फिर वो संबंध नहीं हो पाएगा। शंकर जी चले आए। सती जी को अब ज्ञान हो गया कि शंकर जी मुझसे क्रोधित हो गए, कोई संकल्प कर लिए, बताए नहीं शंकर जी। आसन उठा करके बगल से सामने रख दिया, कहा अब तुम मेरी माँ बन गई। भाई माँ का रूप तुमने बना लिया तो मेरी पत्नी बनने योग्य नहीं हो। उसी समय दक्ष प्रजापति शंकर जी के विरोध में एक यज्ञ कर रहे थे, शंकर जी को नहीं बुलाए थे, सारे देवता कैलाश के ऊपर से ही जा रहे। अच्छा भैया, और एक बात ये और है, अगर कोई जान जाए कि इनके घर से बुलावा नहीं आया है किसी जगह, तो वहां सच धज के और जाएंगे, रे फलाने यहाँ नहीं चलो भैया, उनके यहाँ आज न्योता है, आज बराते जाए है, तो नहीं बुलाए। अच्छा हो सकत हुए बुलाएंगे, चलो चलो तुम चलो। ये आदत हमारी भी है, वही देवताओं की। देवता लोग सारे अपना विमान उसी रास्ते से लेकर जा रहे हैं, सीधा रास्ता छोड़ करके घुमौआ रास्ता कि शंकर जी के कैलाश के ऊपर से होकर के जाना है। और सती जी को सनकार रहे हैं जितने लोग हैं सब, अरे रे चलो तुम्हारे पिताजी के घरे यज्ञ हुआ थे। सती जी ने कहा कि प्रभु आपके ससुर के घर में जो है आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, ये नहीं कहीं मेरे पिताजी, क्योंकि काम बनाना है, बिगाड़ना तो है नहीं। कहीं आपके ससुर जो हैं यज्ञ किए हैं और आप नहीं चलेंगे उसमें। शंकर जी ने कहा देवी मैं नहीं जाऊंगा। सती ने कहा क्यों? पिता गुरु के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, हैं? पिता और गुरु के घर में बुलावा नहीं देखना चाहिए। लेकिन शंकर जी ने कहा देवी उसमें भी एक नियम है, जहां कोई बुरा माने वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। तुलसी जी कहते हैं कि वहां न जाइए, कहाँ? जहां देखते ही चेहरे पर मुस्कान ना आ जाए और मन प्रसन्न ना हो जाए, वहां चाहे सोना बरस रहा हो तो मत जाइए, हैं? तो देवी ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। सती जी नहीं मानी और पहुंच गई, चल दी। शंकर जी जो है आंख खोल कर देखते हैं कि सती जी जा रही। सती जी जाए फिर लौट के आए, चलो प्रभु। फिर शंकर जी आंख बंद कर ले, नहीं जाए। अब सती जी ने मन बना लिया कि अकेले चले जाऊं। शंकर जी ने बुलाया अपने गण को, नंदी भृंगी, और सती जी का जितना सामान था, क्या सिंदूर बिंदी शीशा टिकुली सब कुछ साथ में पैक करा दिया। कहा भैया ये सब लेकर के जाओ, क्योंकि शंकर जी जानते लौट कर आएंगे नहीं, और इनका कोई भी सामान रहेगा तो देखेंगे तो मुझे याद आएगी। तो शंकर जी ने सारा सामान पैक करा दिया और नंदी जी चल दिए। अब प्रसन्न हो गई कि नंदी उंदी भी जा रहे हैं। सब लोग कहे मैया मैं भी चलूंगा। ले करके सती जी पहुंची। पिताजी देख करके मुंह मोड़ लिए, माता जी बड़े प्रेम से मिली। माँ एक ऐसी होती है कि वो कभी अपने संतान से द्वेष नहीं करती है, हमेशा संतान के प्रति उसके हृदय में प्रेम रहता है। बहन लोगों ने खूब चिढ़ाया, भगनी मिली बहुत मुस्काता, हैं? अरे अरे बहनी बहुत बढ़िया की आई गई। हाँ लेकिन एक बात है, अगर हमें न बुलाए होती हमारे पिताजी तो हम कब्बो ना आए, लेकिन तू आएगो बहुत बढ़िया, हैं? तो ऐसे सारी बहनों ने चिढ़ाया सती को। उसका भी कोई, सती ने उसका बुरा नहीं माना। लेकिन कब बुरा लगा? जब गई और देखा यज्ञशाला में कि उनके पति यानी भगवान शिव का आसन कहीं नहीं लगा था। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी विष्णु जी भी नहीं आए थे, बाकी सारे देवता आए। शंकर जी के अपमान के लिए यज्ञ किया गया, और हुआ क्या महाराज कि सब लोग आए और जो नहीं होना था वही हुआ। सती जी ने देखा, क्रोधित हुई और कहा कि हे महाराज दक्ष, अब इस शरीर को जो दाक्षायणी कहा जाता है, जो दक्ष की पुत्री कहलाती है, ये शरीर लेकर के मैं भगवान शंकर के सम्मुख नहीं जा सकती। शंकर जी ने मुझे मना किया था कि मत जाओ, वहां अपमान होगा। मेरा अपमान हो चलेगा, लेकिन मेरे पति का अपमान मैं कदापि नहीं सहूंगी।
और सती जी ने क्या किया, योगाग्नि को प्रज्वलित किया और वहीं जल करके भस्म हो गई। भस्म होते होते राम जी का याद आया और राम जी से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे अगले जन्म में भी शंकर की ही दासी बनाना। सती मरण हरि सन बर मांगा। सती मरते वक्त भी भगवान राम से वही वरदान प्राप्त करती है कि प्रभु मुझसे भूल हुई, मैंने आपकी कथा का अपमान किया था, आप ही क्षमा करिए, अब यह शरीर मैं त्याग रही हूँ, अब अगले जन्म में मुझे शंकर की दासी बनाना, मैं आपकी कथा नित्य निरंतर ही सुनूंगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ये कथा का महत्व है। और भैया हुआ वही, सती जी फिर शिव जी की अर्धांगनी पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म ली। बहुत कठोर तपस्या किया सती जी ने, सूखे पत्ते खा करके कई 100 वर्ष बिताए, अपर्णा नाम पड़ा। पार्वती तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने में सक्षम हुई। सप्तऋषि आए, परीक्षा किया, परीक्षा कर करके शंकर जी आए, शंकर जी ने परीक्षा लिया, विवाह सुनिश्चित हो गया। विवाह हो गया, विवाह के लिए बाराती सजने लगे, बारात सज रही है देवताओं के घर, और शंकर जी के कैलाश में सब ठन ठन गोपाल, कोई है नहीं है, दुल्हा को सजाने वाला कोई नहीं और दुल्हा के घर कोई नहीं, बाराती अपने अपने घर सज रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब शंकर जी शमशान में बैठे हैं, नंदी भृंगी बैठे हैं, और क्या हो रहा है महाराज, नंदी जी ने कहा प्रभु ऐसा है कि आज आपका विवाह है। तो भगवान शंकर ने कहा क्या किया जाए, कहा कुछ भगवान सज वज लीजिए, थोड़ा दुल्हा जो है सज वज लेता है तब जाता है दूसरे के नगर जाना है। भगवान शंकर ने कहा देखो ऐसे ही ठीक, लेकिन अगर तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है, जो करना हो कर लो। कहा ठीक है प्रभु, आप खड़े हो जाइए। शंकर जी कुछ पहने नहीं थे, तो जो पहने थे, जिस पे बैठे थे शंकर जी, मृगछाला वही पहना दिया। और पहनाया कैसे कि एक पतले सांप को उठाया और उसी सांप से बांध दिया। कहा सांप से कि देखो ऐसा है कि तुम नहीं हिलना, अगर तुम हिले तो शंकर जी की सारी इज्जत चली गई। उसने कहा नहीं, चाहे जो हो मैं नहीं हिलूंगा। अब भैया तो दुल्हा और क्या पहनता है, मौर, और दुल्हा को सुंदर बनाना चाहिए, तो कहीं भगवान पाउडर कहाँ से आए, तो पाउडर के लिए क्या किया, दौड़ के गया एक गढ़ और शमशान की एक नया नया मुर्दा जो जला था उसी का राख ले आया, अब पूरे शरीर में पोत दिया महाराज। अब लग गया पाउडर। और क्या हुआ, बाजू बंद, सांप का बाजू बंद, और सांप का जो है माला, और सांप का जनियो, और बिच्छू लटका दिया कान में, बाला बन गया। और क्या हुआ, कहते हैं कि सांप का ही मोर बना दिया। एक जो है गड़ गया, पतले पतले महीन महीन रंग बिरंगे सांपों को लाया, ऊपर से बांध करके जटा में लटका दिया, सांप आगे लटकने लगे। शंकर जी ने कहा भैया ये सब काल कर दिए। नंदी ने कहा देखो प्रभु ये मौर है, और मौर दुल्हा के माथे पर शोभा देता है महाराज। अब बारात शंकर जी की सजी, नंदी जी ने बढ़िया जो है, शंकर जी ने नंदी को भी सजाया, नंदी सज गए शंकर जी की बारात सवारी। और इधर सारे जितने देवी देवता हैं अपने वाहन को खूब बढ़िया सजा रहे हैं, जिसका वाहन वो अपना सजा रहे, इंद्र अपने ऐरावत को, और जो है गरुण जी भगवान विष्णु गरुड़ को, सब लोग सज धज के बारात तैयार हुई, सब लोग चले, लेकिन शंकर जी के पास कोई आवे नहीं। शंकर जी ने कहा कि अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, अब अपने गण को बुलाते हैं। कौन गण, भूत प्रेत। महाराज बजा नगाड़ा, और सारे भूत प्रेत इकट्ठा हो गए, देश विदेश के हैं, पूरे संसार के। अब इंग्लैंड वाले गोरे गोरे भूत, अब दक्षिण अफ्रीका वाले काले काले भूत, अब चाइना वाले छोटी छोटी आंख वाले भूत हैं, सब जगह के भूत इकट्ठा हुए। और उसके बाद
क्या हुआ कि बम बम होने लगा, हर हर बम बम, हर हर बम बम। अब बारात बढ़िया बने, जस दूल्हो तस बनी बराता, जैसे दुल्हा वैसे बारात। भगवान विष्णु ने देखा, कहा भैया ऐसा है, खैर चाहो तो आगे निकल लो है बारात से, हैं? यह बाराती के पीछे अगर चलो तो खाए कुछ मिले ना, हैं? अब भगवान अपनी बारात लेकर के आगे निकल लिए और आगे निकले, पहुंच गए कहाँ, हिमवान के घर। अब बारातियों का स्वागत होने लगा। तो बाराती जब गांव के घराती देखते तो दुल्हा खोजते हैं, दुल्हा कौन है? तो इंद्र को देखा, कहा अरे अरे वो दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया। इंद्र से पूछा, अरे दुल्हा आप हो? कहा नहीं महाराज, मैं दुल्हा नहीं, पीछे है दुल्हा। ब्रह्मा जी को देखा, कहा अरे देखो दुल्हा आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी दुल्हा नहीं हूँ। भगवान विष्णु को ये दुल्हा पक्का होगा, भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया। कहा महाराज अभी दुल्हा अभी आप देखे कहाँ, दुल्हा देखेंगे तो आपके होश उड़ेंगे, हैं? महाराज अब इधर ब्रह्मा जी ने समझाया, भैया जो जिसके पास आएगा कोई चींचा नहीं करेगा, जो खाने पीने मिले सीधे खाते पीते जाओ। नहीं हमको शरबत नहीं पसंद है, हमारा गला खराब है, मिठाई नहीं खाएंगे तो बाद में कुछ मिलेगा नहीं, जो जिसको मिल रहा है खा पी लीजिए, जब तक बारात ना पहुंचे। शंकर जी की बारात चली है और शंकर जी की बारात जिस गांव से निकले भैया, गांव वाले घर छोड़ के भाग जाएं। बोलिए शंकर भगवान की। अब भूत प्रेत जिस गांव से निकलेंगे उस गांव में कोई रहेगा? अब शंकर जी की बारात चल दी और कहते हैं भूतवा, देखिए कैसे भूत प्रेत बाराती गा रहे हैं। अरे भूतवा नाचे दई दई तान बाबा की बारात चली, भूतवा नाचे दई दई तान बाबा की बारात चली। तो क्या करें, सृष्टि बढ़ाने के लिए रात होने ही ना दे, काम बंद ना हो। आदमी रात होता है तो काम बंद करके सोता है, और जब रातें नहीं होगी तो काम बंद नहीं होगा। तो एक रथ बनाया और रथ सूर्य के समान चमकने वाला था। जैसे सूर्य भगवान उदयाचल से अस्ताचल की ओर जाए और रथ लेकर के निकल पड़े, अब रथ निकल लेकर के तो फिर सूर्य भगवान फिर से उदय हो जाए। अब रातें ना 7 दिन बीत गया। अब लोग पागल हुए जाए कि अब रात हो, 24 घंटे का दिन रात, 48 घंटे का दिन रात, 72 घंटे का दिन होने, दिन बढ़ता जा रहा है, 7 दिन और रात का 7 दिन हो गया। अब लोग गिर पड़ रहे हैं मूर्छित होकर के। ब्रह्मा जी ने कहा भैया सृष्टि कर रहे हो या बिगाड़ रहे हो, हैं? जो नियम बना है उसे रहने दीजिए, आप जो है काम करिए, आप सृष्टि मत करिए। तो जब 7 दिन चले थे रथ लेकर के तो पृथ्वी के 7 टुकड़े हो गए, जिन्हीं को 7 द्वीप और 7 खंड कहा जाता है। आज भी 7 द्वीप माना जाता है, 7 खंड पृथ्वी के हैं, 7 महाखंड है, वो प्रियव्रत के द्वारा किया गया खंड है। अब उत्तानपाद राजा बने। महाराज उत्तानपाद की एक रानी सुरुचि और एक सुनीति, 2 रानियां। तो सुनीति से पहला विवाह, सुनीति से विवाह हुआ, कोई संतान नहीं थी, एक विवाह और कर लिए सुरुचि से। बोले बाकी बिहारी लाल की। अब देखिए ये कथा हमारे और आपके जीवन की कथा है, उत्तानपाद वाली। हम और आप भी उत्तानपाद ही हैं। कैसे हैं कथा के लास्ट में बताएंगे। तो बोले बाकी बिहारी लाल की। अब महाराज जब उत्तानपाद जो है सुनीति को बाहर कर दिए नगर से, और सुनीति का पुत्र हुआ कौन? ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र हुए उत्तम। सुरुचि प्रेयसी पत्नी थी, सुंदर थी, बहुत प्रेम था, और सुनीति से उतना प्रेम नहीं था। अच्छा, सुरुचि और सुनीति है क्या जानते हैं? सुनीति यानी वेद और शास्त्र नीति, और सुरुचि यानी अपनी मनमानी नीति, अपनी रुचि। यह है सुरुचि और सुनीति में अंतर। अपने मन का करें सुरुचि, और वेद शास्त्र धर्म शास्त्र के मन का करें सुनीति।
यही दो पत्नियां हैं हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति उत्तान पा रहे हैं। तो महाराज अब हम भी अपने पत्नी सुनीति को दूर रखते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको कहते हैं अरे छोड़ो, संसार है, ऐसे थोड़ी न चलेगा। हम जानते झूठ बोला, अरे भैया बिना झूठ बोले काम चली है। तो सुनीति को दूर कर देते हैं और जो मन कहता है सुरुचि को आगे कर लेते हैं। अरे भैया थोड़ बहुत तो होता है, इतना तो झूठ हो नहीं सकता, इतना बेईमानी हो सकता है। अब सुरुचि जो है बड़ी प्रेयसी थी, उत्तम जी उनके पुत्र हुए सुरुचि के, और सुनीति के ध्रुव जी 5 वर्ष के छोटे से बालक हैं। एक दिन अपनी माँ से पूछते हैं, माँ मेरा पिता कौन है? माँ कहती है तुम्हारे पिता हैं महाराज उत्तानपाद। अब पहुंच जाता है अपने पिता के गोद में बैठने के लिए। धूल धूसरित बालक धूल में खेलता हुआ आता है और दौड़ करके अपने पिता की गोदी में चढ़ जाता है। बालक को देख करके पिता भी मोहित होते हैं, सोचते हैं गोद में उठा ले। जैसे ही हाथ पकड़ते हैं तब तक सुरुचि आती, हाथ पकड़ करके ध्रुव जी का झटक देती है और क्या कहती है कि जो है आप अगर चाहते हैं कि मेरे पति यानी उत्तानपाद की गोद में बैठे तो एक काम करिए। क्या करिए? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयेत्मानं रीक्षसी नृपासनम। पहले जाओ तपस्या करो और भगवान से वरदान मांगो, जब भगवान प्रसन्न हो कि मुझे जो है सुरुचि के गर्भ से फिर से जन्म दिलाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसी दुर्बुद्धि कि भगवान से ऊपर अपने गर्भ को रख दिया और व्यक्ति तपस्या करता है कि हमको संसार और गर्भ में ना आना पड़े, क्योंकि गर्भ में बड़ा कष्ट होता है बालक को। अब बालक रोता हुआ अपने माँ के पास आया और कहा, माँ मेरी विमाता जो है छोटी माता ने आपको बहुत उल्टा पुल्टा भला भला बुरा कहा है और मुझसे कहा है कि जाओ तुम तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करके वरदान मांगो कि तुम जो है मेरे पुत्र बन करके पैदा हो, तब तुम इस राजा की गोद में बैठने के योग्य हो। लेकिन सुनीति तो सुनीति सज्जन, उसने कहा कि देखो बेटा तुम्हारी विमाता ने बहुत सुंदर बात कही है, लेकिन एक बात दूसरी नहीं। क्या सुंदर बात कही कि परम पिता परमात्मा सबके पिता हैं, तुम भगवान का भजन करो और उनसे यह वरदान मत मांगना कि मुझे सुरुचि के गोद में जन्म दो, यह मांगना कि प्रभु आप हमको मिल जाओ। हुआ वैसे ही बालक चल दिया। क्षत्रिय बालक यही होता है कि मान उसको लग गया बात और चल दिया तपस्या करने के लिए। अब रास्ते में मिल गए नारद जी महाराज। नारद जी ने देखा कि छोटा सा बालक जंगल जा रहा है, 5 साल का बालक है। नारद जी ने कहा कि ये बालक कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं भगवान को पाने के लिए जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने। 5 साल का बालक। नारद जी ने कहा कि देखो बेटा जंगल में शेर है, अनेक प्रकार के जानवर है, तुमको खा जाएंगे, तुमको धूप लगेगी, वर्षा लगेगी, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तुम घर लौट जाओ। लेकिन जिद्दी वाला कहा नहीं, अब तो मैं जब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक लौटूंगा नहीं। नारद जी ने कहा ठीक है बेटा आओ मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। नारद जी गुरु बने और उपदेश किया मंत्र का और बताया तपस्या कैसे करनी है। अब बालक को बताया, स्थान बताया। बालक पहुंच गया मधुबन में। मधुबन में जाकर के तपस्या करने लगा। नारद जी कहते हैं देखो क्षत्रिय का तेज, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम विष्यताम। अब ध्रुव जी महाराज पहुंच गए जंगल में और जंगल में बैठ करके तपस्या करने लगे। और कैसा तपस्या किया? भगवान के नाम का जप किया। आइए 2 बार हम लोग भी जप कर लें। क्या? अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकार जप करने लगे ध्रुव जी महाराज।
और कैसा जब करते हैं और खाते क्या है, कहते हैं त्रिरात्रांते कपित्थ बदराश्रम, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 3 दिन जब बीत जाता है तो क्या खाते हैं, जो जंगल में बैर कैथ इत्यादि जो फल मिलता है वही खाते हैं। 3 दिन में एक बार खाते हैं, 1 महीना तक। और जब 1 महीना बीता तो अपने तपस्या को और बढ़ाया और 6 दिन में खाना प्रारंभ किया। अब 6 दिन में खाते हैं 1 महीना तक, फिर 1 महीना तक 9 दिन में खाते हैं, और जब जो है 4था महीना चलता है तो 12 दिन में, और 5वां महीना चलता है तब खाना छोड़ देते हैं, जलाहार रहते हैं। और जब जलाहार भी छोड़ देते हैं कहते हैं अब तो मैं सांस पी के रहूंगा। उसके बाद जैसे 6ठा महीना लगता है सांस भी बंद। अपने शरीर के सांस को बंद करके प्राणायाम के माध्यम से अपने आत्मा को यहाँ मस्तक पर स्थापित कर लेते हैं और भगवान का ध्यान करने लगते हैं। भगवान की छटा जो है, भगवान की स्मृति उनके हृदय में उत्पन्न हो जाती, भगवान का दर्शन होने लगता है। लेकिन 5 साल के बालक के तप के प्रभाव से तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। स्वर्ग जलने लगा, स्वर्ग में देवता जलने लगे। देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु हम लग रहा है मर जाएंगे, हमारी सांस अवरुद्ध हो गई है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन लग रहा है खत्म हो गया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा भक्त है जो तपस्या कर रहा है, मैं जा रहा हूं उसको दर्शन देने के लिए। अब भगवान आते हैं और बुलाते हैं ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोलते, क्योंकि भगवान के दर्शन उनको हो रहे थे। भगवान ने अपनी छटा जब हृदय से गायब की, तिलमिला के आंख खुल गई। जैसे आंख खुली वही छटा जो अंदर दिख रही थी बाहर दिखी। मगन हो गए ध्रुव जी और रोने लगे भगवान को देखकर। कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि 5 साल का बालक, और पूछा ये नहीं था। माता ने बताया कि जाओ तपस्या करो, गुरुजी ने बताया ऐसे तपस्या किया जाता है, नाम मंत्र बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि जब भगवान मिल जाएंगे तब भगवान के साथ करना क्या है? बोले ध्रुव जी महाराज की। ये किसी ने नहीं बताया कि भगवान मिलेंगे तो क्या करेंगे, कैसे स्तुति करेंगे, क्या बोलेंगे उनसे, हैं? अब ध्रुव जी यही सोचकर रोने लगते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अपना शंख उठा करके ध्रुव जी के गाल में छुआ देते हैं। जैसे गाल में छुआते हैं, अब सारा ज्ञान उनको उत्पन्न हो जाता है, शास्त्र वेद। भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, कहते योन्तः वृषमवाच मिमां प्रसूतां संजीवत्यखिलधर शक्ति खिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान प्रसन्न होते अपनी गोद में उठा करके ध्रुव जी को बैठा देते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको? ध्रुव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी गोद चाहिए। भगवान कहते हैं पुत्र जाओ, तुम जो है 33,000 वर्ष तक पूरे धरती पृथ्वी पर अखंड राज करो, उसके बाद तुम्हारे लिए मैं एक लोक ही बना दूंगा, वहां आकर के तुम मेरे पास रहना। ध्रुव जी आते हैं। अब नारद जी इनके पिता को समझाते हैं, पिता भी परेशान थे, पिताजी खूब स्वागत करते हैं और ध्रुव जी को राजा बना देते हैं। ध्रुव जी अब थोड़े से बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान का जब स्पर्श हुआ तब ध्रुव जी युवा हो गए। अब ध्रुव जी को राजा बना देते हैं और ध्रुव जी जो है भगवान का भजन करते हुए राज्य चलाते हैं। तो प्यारे कहते हैं उत्तान पाद हम कैसे हैं? हम भी इस संसार में भटक रहे हैं और अपने मन का कर रहे हैं। हमारी बुद्धि है, हम गलत काम करने चलते हैं तो बुद्धि एक बार रोकती है। कोई गलत काम करने चलते हैं तो ये दिमाग में आता नहीं ये गलत है मत करिए,
तब तक दूसरी वाले जो सुरुचि है वो आक्रमण कर देती है और कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, यही करेंगे, और हम उसी की मान लेते हैं। और हम भी जो है अपने बालक ध्रुव को जो ज्ञान है उसे निकाल देते हैं राज्य से, और उत्तम यानी मन चाहे चीज को करते हैं, जो फल मिलता है उसको स्वीकार करते हैं। तो हमको भी यह ज्ञान होना चाहिए। यदि हम शास्त्र के ज्ञान से यानी सुनीति का कहना मानेंगे तो पुत्र कौन होगा? ध्रुव जी, जो हमें परमात्मा से मिलाएगा। और अगर सुरुचि का कहना मानेंगे तो उत्तम होगा, जो हमें नरक की तरफ ले जाएगा। तो हमको भी यही करना चाहिए कि हम भी उत्तानपाद बन करके और अपने पुत्र ध्रुव को अपना ले, जिससे परमात्मा से हमारा भी मिलन हो जाए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे जो है बेन राम नाम का एक राजा हुआ, जो बहुत अत्याचारी था, दुराचारी था। बेन ने क्या किया कि कह दिया न होतव्यम न दातव्यम न यष्टव्यम, न हवन करना है, न दान करना है, न पुण्य करना है, न वेद पढ़ना है, न कीर्तन करना। कुछ क्या है? हम राजा हैं, हम ही भगवान हैं। राजा के रोए रोए में भगवान का वास है। मेरा भजन करो, करना है तो बेनाय स्वाहा, बेनाय नमः, मेरा पूजन करो, मेरा भजन करो। बड़ा नास्तिक हुआ। अब भैया क्रूर राजा, तो जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। देखिए आज मंदिर बन रहा है तो कुछ तो प्रभाव है राज्य का ना। अगर नहीं होता ऐसा राजा तो मंदिर नहीं बनता। सनातनी है तो बन रहा है। अब कोई कहे पाकिस्तान में मंदिर बन जाएगा, पाकिस्तान में जो पुराने पुराने मंदिर है तोड़ दिए जा रहे हैं, मंदिर कहाँ से बने? तो राजा जैसी होती वैसी प्रजा। इसके राज्य में खूब सारे लुटेरे डकैत चोर चमार रहते थे, क्योंकि राजा भी दुष्ट था। अब बेन को समझाए ऋषि महात्मा करके, भैया ऐसा है कि तुम अत्याचार मत करो, तुम अपना काम करो, राजपाट करो, पूजा पाठ होने दो। 2 बार समझाए, नहीं माने। महात्माओं ने क्रोध में बोला और ये मर गया। डांटा क्रोध में, इसके प्राण पखेरु निकल गए और इसकी कोई संतान नहीं थी। अब राजा कौन बने? अब वो जो चोर लुटेरे राज्य में रहते थे वो आक्रमण करने लगे, चारों तरफ लूटने पाटने लगे। तब ऋषियों ने क्या किया कि उसके शरीर का मंथन किया। शरीर मंथन किया तो एक काला काला पुरुष निकला, जो उसमें दोष पाप था वो निकल गया बाहर। उसका नाम हुआ निषाद। फिर से मंथन हुआ तो महाराज पृथु का जन्म हुआ। बोले पृथु महाराज की, जो भगवान के अवतार है। अब पृथु जी ने ऐसा राज्य चलाया जिससे इस धरती जो है इसका नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु के नाम से। पहले इसका नाम पृथ्वी नहीं था। महाराज पृथु ने इसको समतल बनाया। पहले अन्न नहीं होते थे, महाराज पृथु ने यहाँ खेती लायक इसको बनाया। पहले उबड़ खाबड़ पृथ्वी थी, इसको समतल किया। और पृथ्वी से कुछ हो नहीं रहा था तो पृथ्वी को भी डांटा और कहा कि देखो ऐसा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ही सब कुछ हो तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वसुधे त्वं वधिष्यामि, हे वसुधा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और मैं अपनी प्रजा का पालन अपने हाथ में कर लूंगा। तब पृथ्वी डर गई और पृथ्वी गाय के रूप में आई और कहा महाराज जब अत्याचारी लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो मैं अपना सारा धन वैभव छिपा लेती हूँ। पृथ्वी ने बताया, पृथ्वी का गौ के माध्यम से दोहन हुआ, सारा संसार का धन सामग्री फिर से आ गया। और पृथु जी महाराज बहुत दिन तक राज किए, अपने प्रजा को सुखी किए, यज्ञ किए, संपन्न किए। इंद्र से शत्रुता हुई, क्यों? क्योंकि 100 यज्ञ जो करता है इंद्र हो जाता है। जैसे भैया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट इकट्ठा किया जाता है, इतने सांसद हो गए तो हम प्रधानमंत्री, इतने सांसद हो गए तो हम मुख्यमंत्री। उसी प्रकार 100 यज्ञ कर ले जो, वो इंद्र हो जाता है।
अब पृथ्वी जी कर रहे थे। 99 हुआ तो इंद्र आए घोड़ा चुरा कर, जैसे विपक्षी सांसद फोड़ कर लेकर भाग जाते हैं कि सांसद नहीं होंगे तो तुम राजा नहीं बनोगे, वैसे इंद्र आए और कहे घोड़े नहीं रहेगा तो कैसे होगा यज्ञ। अब 2 बार लेकर के घोड़ा आए, फिर से चुरा ले गए, कुपित हो गए महाराज पृथु, और कहा इंद्र को मार डालेंगे, ना इंद्र रहेंगे और ना ये जो है परेशान करेंगे। तब भगवान आए और ब्रह्मा जी आकर के समझाया, मैत्री कराई, कहे ठीक है भगवान विष्णु प्रकट हुए और जहां भगवान प्रकट हो जाए वो यज्ञ असफल थोड़ी न माना जाता है। भगवान ने धर्मोपदेश किया और पृथु जी अपने प्रजा को बहुत सारा धर्म सिखाते हैं, धर्म पालन कैसे प्रजा का पालन किया जाए इस प्रकार का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि प्राणा धारा सुता बावन गुरुस्य सपरीक्षदा राज्यम बलम मही कोशम इति सर्वम निवेदितम। अपने ही परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम कहीं से भी किसी प्रकार से करके, ये नहीं कि हम लूट मार करके लाएं और अपना पेट भरें। धर्म पूर्वक अपने घर परिवार का पालन करिए, अपने सगे संबंधियों से प्रेम मित्रता बनाए रहिए, इष्ट मित्र को बनाए रहिए, सबके साथ समान व्यवहार करिए, सबसे प्रेम करिए, किसी से द्वेष भावना मत करिए। लेकिन आज हमारे अंदर क्या है कि फलाने हमारे शत्रु हैं, फलाने मित्र हैं, इनसे ऐसा बैर उनसे वैसा, हम एक दूसरे से ईर्ष्या बैर में परेशान हैं।